हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सी-टेट के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी के चैप्टर में जो एनसीएफ 2005 है ना, उस पर डिस्कस करेंगे। उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि एनसीएफ 2005 से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यह वीडियो जो है सी-टेट दिसंबर 2023 जो विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एनसीएफ 2005 के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। फ्रेंड्स, यह सी-टेट के अलावा जो ऑल टीचिंग एग्जाम्स जैसे कि स्टेट लेवल, अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं, उन सारे एग्जाम्स में पेडागोजी, बाल विकास एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम में निम्न में से सूचीबद्ध किया गया है। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी की दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए। शांति को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स जो है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी की दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिस अनुशंसा की गई थी वह है महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी की दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक शोधन है। यह एनसीएफ 2005 द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। यह भारत के गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन में पूछा है कि एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक शोधन है। ठीक है, गलत हो जाएगा। 20 है यह एनसीएफ 2005 द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। यहाँ पर ये तो करेक्ट है, लेकिन यह उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है बी हमारा। ठीक है, एनसीएफ 2005 तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा बी ऑप्शन नहीं रहता तो हम एक पर ही टिक लगा देते। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूछ रखा है कि कौन सी बात नहीं कही गई है, तो अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करने का यहाँ पे एनसीएफ 2005 के अनुसार बात नहीं कहा गया है। रटने को महत्व नहीं देना बिल्कुल कहा गया है। यहाँ पे सही हो जाएगा, इसलिए गलत पूछा है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना, परीक्षाओं में लचीलापन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
वह है, क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना, यही हमारा सही हो जाएगा। यही हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संस्तुतियों में से सही नहीं है। ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, एनसीएफ 2005 बोलता है कि ज्ञान को बाह्य जीवन से, उसके दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया जाए। परीक्षाओं में लचीलापन होना जरूरी किया जाए। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। ये बात एनसीएफ 2005 ने नहीं कही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा, बहुभाषा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2005 भाषा, बहुभाषा, मल्टीलैंग्वेज को बढ़ावा देता है। हमारे बच्चे जो स्कूल में आते हैं, अपनी विभिन्न संस्कृतियों से आते हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो स्कूल में उन सारी भाषाओं का सम्मान किया जाए, वहाँ पे मल्टीलैंग्वेज का यूज़ किया जाए, बहुभाषिकता को प्राथमिकता दिया जाए, ऐसा हमारा एनसीएफ 2005 कहता है। चलिए नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई है ना। SCERT उदयपुर, SIERT उदयपुर, NCERT न्यू दिल्ली, NHRD दिल्ली। तो एनसीएफ 2005 की कार्यशाला NCERT नई दिल्ली में आयोजित की गई है। यह मैं बिल्कुल करेक्ट पता होना चाहिए फ्रेंड्स, बार बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया था। 1998 में, 1993 में, 1987, 1988। सो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह 1993 में बिना बोझ की शिक्षा, विदाउट लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी एनसीएफ 2005 का जो सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के, यह 1993 में आया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्तनों को निर्माण करना, संचालित करने की योग्यता का विकास करना, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए कि तार्किक ढंग से एक बच्चा सोच सके, है ना। अमूर्त को निर्माण करना, एब्स्ट्रैक्टी का निर्माण करना, यानी कि कल्पना शक्ति से सोचना। ठीक है। संचालित करने की योग्यता का विकास करना, किसी चीज़ को संचालित सुसाधित करने की योग्यता को विकसित करना एनसीएफ 2005 का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। बिल्कुल करेक्ट है, सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अपने अपने स्वभाव से अपने अपने अकॉर्डिंग बच्चे सीखते हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं, बिल्कुल गलत है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है यही हमारा सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें गलत ही पूछ रखा है। ठीक है। स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह बच्चे सीखते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या नहीं है, क्या आंसर सही नहीं है वो पूछा है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है ना। स्कूल को ज्ञान के स्कूल के बाहर ही जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, उपयुक्त में से सही। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 की रूपरेखा के दिशा निर्देश कौन कौन से हैं, है ना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कूल को बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाना चाहिए, रटांत प्रणाली से पढ़ाई को मुक्त करना चाहिए, परीक्षा को सरल बनाना चाहिए, परीक्षा में लचीलापन होना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए, स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं को आधारित हो। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 क्या मार्गदर्शन सिद्धांतों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए जिससे बच्चा बेहतर ढंग से सीख सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उतने सारे आपको समझ में आ गए होंगे। आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है क्योंकि एनसीएफ 2005 परीक्षा में सीटेट के परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।